अब देखिए क्वेश्चन टैग पूरा ऑब्जेक्टिव दिया है, आई क्वेश्चन टैग 12 वाला के लिए बेटर रहेगा, इसमें सबसे बेटर रहेगा 12 वाला का। लेकिन इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि अगर यदि पूरा सेंटेंस अगर यदि नेगेटिव का इंफॉर्मेशन देगा तो इधर क्वेश्चन टैग में हमेशा कौन सा डालना, पॉजिटिव वाला इंफॉर्मेशन। अगर यदि इधर मान लीजिए नेगेटिव वाला ना हो तो इधर ऑटोमेटिक नेगेटिव वाला इंफॉर्मेशन डालिएगा, ठीक है। आप देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसमें सब्जेक्ट ये बन रहा है, इसका वर्ब बन गया V2, अगर ये V2 बन गया, अब इसको तो ये कहीं तो नेगेटिव का इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है। जब नेगेटिव का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इसका मतलब ये हो गया इसको क्या चाहिए, नोट चाहिए, यहाँ नोट चाहिए, नोट वाला चाहिए। तो नोट चाहने के लिए इसमें देखिए कहीं नोट लगाया ही नहीं, काट दीजिए। आई तीनों में देखिए नोट लगा हुआ है, शॉर्टकट लगा दिया है, यहाँ लगा दिए डिड प्लस नॉट डिडंट हो गया है ना, कैन प्लस नॉट कांट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये V2 में है तो इसको हमको हेल्पिंग वर्ब बनाइए। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या लगेगा, डिड लगेगा, और डिड के साथ जो जोड़ना है नोट जोड़ देते हैं, उसके बाद जोड़ दीजिए V1। तो इसका मतलब पास्ट में है तो पास्ट वाला कौन सा लेगा, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा, डिड होगा। तो डिड इसमें है नहीं, डिड इसमें है नहीं, कुछ देखना नहीं, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। डिड से डिड और डिड से डी नंबर ऑप्शन, कोई दिक्कत रहेगा नहीं, दिक्कत रहेगा। उसी प्रकार क्वेश्चन देखिए इसमें भी वही दिया है, लिखा गुलू, गुलू क्या कर रहा है, गुलू कौन सी हो गया, गुलू इज ईटिंग अ मैंगो, गुलू, गुलू किसी का नाम है भाई। अब यहाँ लिखा इज ईटिंग, अब ये देखिए यही इसमें मेन वर्ब ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये। अब हेल्पिंग वर्ब वाला ही उठा के लिखिएगा, मेन वर्ब को मत कुदाइए, ज्यादा कुदाओगे गड़बड़ा जाएगा फिर यहाँ। इसमें नेगेटिव है नहीं तो इसका मतलब कि इसमें नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव वाला यहाँ चाहिए। अब नेगेटिव सब देगा तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है, इज का इज के साथ क्या बनेगा, इज प्लस नॉट इजंट हो जाएगा। इजंट के लिए डिडंट नहीं चाहिए, वांट नहीं चाहिए, कांट नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, सी नंबर, देखना ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को अगर तुम्हें पहचान में आ गया सीधा वही मार दीजिएगा, बहुत कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब इसमें खोजिए आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, है देखिए यहाँ पे यू टेक टी। अब ये देखिए टेक जो लिखा V1 लिखा है, आपको पढ़ा चुके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसको नेगेटिव जब बनाओगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 लगेगा, यही लगेगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब ये तो डू डज का इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहाँ देखो यू लिखा है, यू के लिए डज आएगा, कहीं नहीं आएगा, यू के लिए क्या आएगा, डू आएगा। तो डू आएगा, डू वाला चाहिए, यहाँ लिख दिया आर वाला, काट दीजिए। यहाँ लिख दिया कैन वाला, ये काट दीजिए। यहाँ लिख दिया डिडंट वाला, डिडंट कैसे आ जाएगा, गड़बड़ हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, लगता है यही सही रहेगा। देख लीजिए यहीं पे कौन सही होगा। अब देखो इसमें कहीं नॉट नहीं लिखा है, लेकिन बातें क्या कर रहा है, नथिंग इज परफेक्ट, कोई सही नहीं है। इंफॉर्मेशन नॉट लिखा भी नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, नेगेटिव वाला। अगर इसका नेगेटिव मीनिंग निकल रहा तो नेगेटिव जो पॉजिटिव चाहिए इधर, तो नेगेटिव में देखिए कोई दिया है, दिया यहाँ काट दीजिए। नहीं भाई साहब तो पॉजिटिव में ही डाला है, लेकिन इसका हेल्पिंग पर ये यही बन रहा है, यही इसमें बन रहा है, इज बन रहा है। अगर यही इसमें भरबे बन रहा तो इजे वाला होना चाहिए, तो डज विल क्यों आएगा। अब यहाँ कैन वाला नहीं आएगा तो बचा कौन सा ऑप्शन, इज वाला ही आएगा, यही काम चल जाएगा। इसमें है ही नहीं, दूसरा करने का क्या दिक्कत रहेगा, नो टेंशन, क्योंकि नथिंग नेगेटिव उधर पॉजिटिव हमको डालना है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर में देखिए क्या लिखा है, इट इज रेनिंग। अब इट इज रेनिंग इसमें देखिए मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब बिहेवियर कर रहा है, इजी वाला ही होना चाहिए। तो इज वाला कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिखा, यहाँ नहीं दिखा, यहाँ दिखा, ऑप्शन कहाँ दिखा, सी नंबर देखा। उल्टा टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इज। इसमें देखिए एम लिखा है, एम गोइंग, एम गोइंग। अब देखिए एम गोइंग लिखा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला उधर चाहिए। तो एम का मतलब एमेंट नहीं होता है, एम से एमेंट नहीं होता, एम को कन्वर्ट करना पड़ता है एरेंट में करिएगा, एमेंट बोलिएगा बड़का, गड़बड़ा जाएगा। कांट नहीं चाहिए, डांट नहीं चाहिए, और डू आई नहीं चाहिए। आर का एम का एमेंट नहीं होता, ध्यान रखिए, पढ़ा चुके हैं तुमको। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एरेंट हो जाएगा, एम से एरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखिए यही सवाल भाई नीचे में देखिए यहाँ क्या लिख दिया है, देखिए यही मेन। अब इसका यही बन रहा है, यही इसमें वर्ब है और कोई वर्ब नहीं दिख रहा। आई एम नॉट गिल्टी, यही वर्ब है, उसके अलावा है ये नहीं वर्ब है। तो इसी पे काम करेंगे। अब देखिए नॉट पहले ही डाल दिया, अगर इसने नॉट पहले ही डाल दिया तो नेगेटिव चाहिए, नहीं नेगेटिव कोई तो दिया भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो, एम का, अब यहाँ आरेंट कुछ नहीं होगा, एम का एम आई, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, तो एम का एम आई। ऑप्शन ये दोनों तीनों गलत हो गया, तीनों गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर होगा।
अब नीचे देखो यहाँ खुद क्या लिखा, माई फादर डजंट स्मोक, स्मोक हो गया V1, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इसी पर खेला करिएगा, अगर इसी पर खेला करिएगा तो डज वाला होना चाहिए, डज वाला, और यहाँ नेगेटिव घुसल है, डजंट मतलब डज प्लस नॉट, डजंट हो गया तो उसको पॉजिटिव वाला चाहिए, तो सब में देखिए पॉजिटिव दिया है, तो डजे वाला कौन सा होगा, यहाँ डज नहीं दिखा, यहाँ कैन दिखा, यहाँ लिखा डू वाला डालें या डज वाला डालें, यहाँ क्या लिखा, माई फादर, माई सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज आता है, तो डू काहे को देगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए डज लिखा, यहाँ ही लिखा, अब ये सही हुआ। अब बोलिए सर यहाँ लिखा है माई फादर, माई ही कैसे, बताए थे तुमको किसी नाउन के लिए क्या आना चाहिए, अगर सिंगुलर फॉर्म में, अगर वो मेस्कुलिन में है तो क्या लगेगा, ही लगेगा, फीमेल में रह गया तो सी लगेगा, ढेर रह गया तो क्या करिएगा, दे लगा दीजिए, समझ में आया, कुछ दिक्कत नहीं करेगा। ऑप्शन कौन सही हुआ, बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब देखो यहाँ ढेर लगा दिया, अब लड़का क्या वो है, केकू लड़का ने पूरा रूमा भरल है, लड़का है पूरा रूमा भरल है, अब पूरा रूमा भरल है तो कौन सा होगा, देखिए अब द बॉयज बहुत लड़का हो गया, अगर यहाँ बहुत लड़का डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि दे वाला ही आएगा, सब में दे डाला है। अब देखिए इसमें नेगेटिव का इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं दिया, अब नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव वाला दीजिएगा ना भाई साहब, बताइए, हाँ दीजिएगा, तो बताइए कौन सा डाला है इसमें। अब यहाँ लिखा नो, नो का मतलब V1, आपको क्या पढ़ाया था, इसको नेगेटिव में बनाई तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू आएगा या तो डज आएगा, तो यहाँ लिख दिया डिडंट, काट दीजिए, यहाँ लिखा आरंट, काट दीजिए, यहाँ लिखा हैवंट, उसको भी काट दीजिए, बचा कौन सा ऑप्शन, सी, सीधा सही हो जाएगा। एग्जाम में देखना ही नहीं, जहां देखिए दिमाग थोड़ा सा लगाइए, 3 गो ऑप्शन काटिए, जो बच गया वही ऑप्शन सही हो जाएगा। काटने के लिए सीखिएगा, MBGS एजुकेशन पर जाइएगा ना, वहां मिल जाएगा कैसे कैसे काटा जाता है, उसे काटने जब सीख जाइएगा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और बगल में वो लाइक का बटन होगा, वो टिप दीजिएगा, देखिए मोबाइल टूट ना जाए, और आगे बढ़ा के चलिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें देखिए अब लिखा मोहन, मोहन क्या हुआ, नाउन हो गया। अब मोहन किसी का फीमेल होता है, कहने बोल दिया फीमेल, तो मोहन क्या होता है, मैस्कुलिन में होता है, मतलब पुरुष वाला हो गया मोहन, तो पुरुष वाला हो गया। यहाँ लिख दिया नोट लगा दिया, नोट का मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, हाय देखो कहीं नेगेटिव यहाँ प्लान डाल दीजिए, एंड लगा दिया, इसको नेगेटिव काट दीजिए, सब में ठीक दिया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब खुद ही में बन रहा है कि नहीं, ये V1 बन गया, मॉडल वाला चाहिए, तो ये सब डज वाला और डिड वाला काहे कुदाइएगा, ऑटोमेटिक कौन कूदेगा, सी नंबर कूदेगा, फालतू के लिए कुदाने से थोड़ा ना होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है नो बॉडी, नो का मतलब कोई बॉडी नहीं, बॉडी का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, नो बॉडी कैन चैलेंज भी, कोई उसको चैलेंज नहीं दे सकता है, इसका मतलब कोई नहीं, इसका मतलब नेगेटिव का इन्फॉर्मेशन दिया। अगर नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव वाला चाहिए, हाय देखो नेगेटिव यहाँ डालल है, यहाँ डालल है, यहाँ डालल है, कुछ देखना पड़ेगा। हाय 4 ऑप्शन में कुछ टेंशन है, 3 को काट लिए कोई दिक्कत नहीं, नो दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत पहले हो जाएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। मोड ये क्वेश्चन टैग है, टेंशन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, यू लिख दिया, विल लिख दिया, अब बताइए विल लिखा, अब विल का तो हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, ये तो V1 हो गया, अगर ये V1 बन गया तो विल के अकॉर्डिंग बनेगा। इसमें पॉजिटिव का नेगेटिव का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो पॉजिटिव का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब देखिए पॉजिटिव का इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा, अरे उल्टा बोल दिए क्या, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब नेगेटिव इसमें कहाँ कहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं है, काट दीजिए। अब सब जगह नेगेटिव। अब विल का क्या करोगे, हैवेंट कर दोगे, कहने सिखाए थे विल का हैवेंट होता है, अब विल का डोंट बताए थे, डॉन थोड़ी बता दिए थे, डॉन नहीं है, विल का वांट होता है, विल का वांट होता है, हम आपको बता चुके विल का वांट होता है, इसलिए वांट। यू का यू लग गया तो बेटर कौन ऑप्शन हुआ, ए नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब देखिए यहाँ पे देयर इज नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट, मुझे डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा नो, अब इज वाला ही प्रॉब्लम है, इज वाला ही होना चाहिए। इज कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा नहीं, यहाँ दिखा नहीं, यहाँ दिखा, यहाँ नहीं है। अब नेगेटिव का इन्फॉर्मेशन पहले से था, हमको क्या डालना था, पॉजिटिव का इन्फॉर्मेशन, तो बेटर कौन सा सही होगा बताइए। अभी डी नंबर ऑप्शन होगा, कुछ छू नहीं देखना, सीधा टिक लगा देना, ठीक है। ओके हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लड़का क्या गो है, आप ही लोग बताइए लड़का क्या गो है, लड़का 4 गो है, लड़का 4 गो है, 4 बॉयज इन द क्लास, लड़का 4 गो, सबके लास्ट में देखो देयर लिखल है। अब इसमें कहीं नेगेटिव वाला नहीं डाला, अगर नेगेटिव नहीं डाला क्या डाला, पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव वाला लेगा। और देखिए सब में नेगेटिव है, और यहाँ वर्ड क्या लिखा, आर लिखा, तो आर के अकॉर्डिंग जाएगा, तो आर के अकॉर्डिंग जाएगा, इज वाला नहीं जाएगा, गलत हो गया। वाज वाला तो पहले ही गलत हो जाएगा, विल का कूदेगा भाई सब, नहीं कनेस कूद जाएगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। देखिए ऑप्शन दिया रहेगा, बड़ी सस्ता से ग्रामर निकल जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया तो दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। ऑप्शन वाला कोई टेंशन नहीं है, और ऐसे भी आपका बोर्ड में ऑप्शन वाला एग्जाम में पूछता है। हाय देखो यहाँ पे नीड लिख दिया,
अब नीड का मतलब क्या, नीड कभी कभी क्या मान लो मॉडल भी बनता है, मॉडल के बाद V1 लेता है। यहाँ नीड जो है मैन वर्ब की तरह बिहेवियर कर रहा है। देखिए उसके बाद टू लगा दिया है, कनेक्टर करने के लिए, दो वर्ड को कनेक्ट करने के लिए लगा दिया, इसका हमने नीड लगा दिया, तो इसका मतलब V1 हो गया। अब V1 के लिए क्या बताए थे, प्रेजेंट इंडिफरेंट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, चाहे इंट्रोगेटिव डू डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो डू डज का चाहिए, यहाँ डिड कुदा दिया, डिड काट दीजिए। और देखिए यहाँ लिखा है देखो डू लिख दो। ये क्वेश्चन देखो पहली बात है कि पॉजिटिव में नेगेटिव वाला चाहिए, यहाँ की डाल दिया पॉजिटिव में, इसको काट दीजिए। नेगेटिव दोनों है यहाँ भी डू भी, तो डू भी के नेगेटिव हमको चाहिए, तो इसका मतलब गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा। अब यहाँ देखिए 16 नंबर देखिए, पहले ही लिख दिया डोंट। अगर पहले ही डोंट लिखा है तो इसका मतलब क्या लगता है आपको, जरूर है कि बाद में वो पॉजिटिव वाला बात करेगा। नेगेटिव यहाँ लिखा है, काट दीजिए। और कहीं लिखा नहीं लिखा। अब डू प्लस यहाँ लिखा है कि V1 मान लेते हैं, इधर डू मान लेते हैं, हेल्पिंग डू ही आना चाहिए, तो यहाँ विल लगा दिया, यहाँ नीड लगा दिया, तो बचा कौन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए भाई साहब, बी नंबर ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन्हीं प्रकार से 17 देखिए, अमाद लिखा, अमाद नहीं अमोद है, अमोद लिखा, अमोद बाद स्पीकिंग। अब कुछ मत देखिए, उससे पहले क्या देख लीजिए यहाँ पे वाज। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूरा पढ़ने के बाद क्या लगता है, कोई इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है, नेगेटिव तो नहीं लग रहा, पॉजिटिव है, तो हमको नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये नेगेटिव नहीं है, काट दीजिए। अमोद बताए थे मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के लिए ही आता है, देखिए ही सब में दिया हुआ है। और यहाँ वाज लिखा तो वाजेंट वाला ये होना चाहिए। इट डिडंट गलत हो गया, डजंट गलत हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। समझी, तुम समझी रहे, हम तुमको कब से समझा रहे, समझी पहले, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन टैग से ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। 18 बताइए, नॉट नाम, तुम्हारा नाम क्यों ले, नॉट नाम, ठीक है, नॉट नाम इसको बोल देते हैं। यू विल डू इट, अब विल का भी जस्ट पढ़ाए थे, विल का वांट होता है, अब इसमें कहीं नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव वाला ही चाहिए, तो विल का वांट हम जस्ट ऊपर में बतावे कि काहे को टेंशन लेना है, वैसे ही सब बन जाएगा। है देखिए यहां लिखा एवरीवन हेल्प मी, मतलब एक एक करके जितना है इसमें, उसमें से एक गो करके आइए और हमें हेल्प करिए, उसका मतलब तुम्हें मतलब उनका हेल्प करिए। तो सब मिला के बात कर रहे हैं, भले एक गो आ रहा लेकिन सबका बात कर रहे हैं। अगर सबका बात कर रहे हैं तो क्या बताए थे, ढेर आएगा तो क्या बताइए, दे लगाइए, बताए थे कि नहीं, दे सब में लगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एवरीवन हेल्प यू पॉजिटिव बात है, हमको नेगेटिव में चाहिए, नेगेटिव में कौन देगा, नेगेटिव में ये गलत, इसमें नेगेटिव है नहीं, अब नेगेटिव तीनों में। अब यहाँ वर्ड लिखा हेल्प्ड, हेल्प्ड का मतलब हो गया V2 पास्ट इंडिफिनिट, और पास्ट इंडिफिनिट नेगेटिव बनाओ चाहे इंट्रोगेटिव में बनाइए तो हेल्पिंग वर्ब डिड लिखना पड़ता है। अब डिड इसमें है, इसमें डिड नहीं है, इसमें कौन सी दे दिया, कैन, तो गलत। बचा कौन ऑप्शन, डी ऑप्शन क्लियर हो गया, बहुत आसान हो गया। अब बताइए कौन सा होगा, आप ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए इसमें कौन सा होगा। अब दिमाग थोड़ा लगाइए, कितना होगा, गीता, गीता लड़का नहीं खेबा, लड़की, अगर लड़की है तो सी आएगा, अदर सब सी डाल दो और हमको दिखते नहीं। अब क्वेश्चन है विल नॉट हैव, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, अगर नेगेटिव है तो हमको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन चाहिए। हाय देखो सब में पॉजिटिव डाल, लेकिन आपको जस्ट हम पढ़ाए थे विल का, क्या पढ़ाए थे, विल का विल का विल का विल, विल का वांट करोगे, नेगेटिव में है तब तो करते हो वांट, विल का विल न रहेगा, तो कैन कहां से कूदेगा, डिड कहां से कूदेगा, डज कहां से कूदेगा, कौन कूदेगा, सी कूदेगा। जैसे कि आप भी कभी कभी कूद जाते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा सी कूद जाएगा इसमें। अब बताइए नो वन कैन डू दिस, मतलब नेगेटिव इंफॉर्मेशन पहले ही डाल दिया, नो वन, कोई नहीं इस काम को मतलब कर सकता है, कोई नहीं। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि नेगेटिव ये डाला, हमें पॉजिटिव में चाहिए, लेकिन एक एक करके ढेर की बात कर दिया, एक एक करके ढेर की बात कर दिया, दे लगा, सब में दे लगा दिया। और हमको यहाँ नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव का इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब ये गलत। अब बचा दूगो, यहाँ क्या हेल्पिंग दिया, कैन दिया। अगर ये कैन दिया है तो कैन वाला ही सही होगा, डू वाला कहने से कूदेगा। आप ही बताइए, हाय देखो यहाँ पे 22 नंबर में दिमाग लगावा ना, तो जस्ट हम ऊपर में जस्ट क्वेश्चन बता दिए, डोंट क्लोज द गेट, हम मत बंद करिए, समझ किसी को दरवाजा बंद करना। अब ये नेगेटिव में है तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको, पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं है भाई साहब, बताइए पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चाहिए। आप बताइए पॉजिटिव तो सब में डाल दिया, अब किसको सही माने,
डू प्लस, यहाँ देखिए V1 लगा दिया ऑटोमेटिक, डू का इस्तेमाल किया तो डू ये वाला कौन ना आएगा, तो विल काहे कूदेगा, कैन काहे कूदेगा, डिड काहे कूदेगा, कौन कूदेगा, ए नंबर कूदेगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो बाड़ू। हाँ अब बताओ, यहाँ देखो यू लिख दिया है, विल भी लिख दिया, यही होशियार बनेगा, बार बार यही होशियार बनेगा। आपको क्या पड़ेगा, यू विल हेल्प मी, मुझे मदद करोगे, पॉजिटिव का इंफॉर्मेशन। अरे भाई साहब पॉजिटिव का इंफॉर्मेशन तो नेगेटिव चाहिए। देखो किरण नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव चाहिए है, दोनों से सीधे साफ हो गलो, दोनों साफ हो गलो। यहाँ दो टर्म नेगेटिव, यहाँ खुद बताए थे विल का वॉन्ट होता, कांट थोड़ा ना था, बड़ा कागो कांट करेगा, कांट हटाइए, कौन सा बेटर होगा, सी नंबर बेटर होगा, बड़ी कांट करता है ये। बताइए 24 बताइए, 24 और 25 क्या क्वेश्चन में देख लीजिए, तुरंत ही आप लोग से बन जाएगा। राम इट्स, अब बताओ राम इट्स लिखा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, V5। अगर V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे, डू हेल्पिंग वर्ब बनाइए तो क्या होगा, डू या तो डच का इस्तेमाल करिएगा, तो डू डच का इस्तेमाल चाहिए हमको। ये गलत, ये गलत, ये गलत, बचा कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। सोचना है इसमें, कभी नहीं सोचना है। हाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको लिख दिया कांट, अगर नेगेटिव का इन्फॉर्मेशन दिया तो पॉजिटिव चाहिए, सब में पॉजिटिव डाला है। हाँ ठीक है बाबा मानते हैं, लेकिन काने वाला नहीं चाहिए, कहने वाला नहीं चाहिए, मेमे वाला चाहिए, कहने वाला चाहिए, बड़ा कम मेमे वाला चाहिए। है मेमे वाला, इसको मेमे वाला काट दीजिए, काने वाला यही हो गया। तो कानने वाला जो रहेगा वही लिखिएगा, दूसरा थोड़ा लिख दीजिएगा। गोतिया वाला नहीं देखिए, अपने देखिए बड़ा, अब गोतिया में अब खत्म है लगी हो, कितना क्वेश्चन बोले 25 से बता दिलियो। आई देखो लास्ट में 26, यहाँ खुदे लिख दिया वांट, अभी जस्ट पढ़ाए थे विल का वांट, विल होना चाहिए। अब यहाँ लिखा वी, और वी के साथ क्या लगता है, तो वी के साथ आपको क्या बताए थे, शैल लगता है या विल लगता है, दिमाग लगाना। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नहीं चाहिए, समय दिया। यहाँ कैन लिख दिया, काट दीजिए, यहाँ आर लिख दीजिए, काट दीजिए, यहाँ लिख दिया वी, वी के साथ शैल लगता है, नहीं है तो क्या करिए, पड़ोसी ला खोज कर उसके उठा के लाइएगा। अरे जिसमें जितना उतने से काम करिए, ज्यादा कूदोगे बस। देखो 2023 में जो कूद लो तो दिमाग उड़ जाएगा, 2023 में कितना दिमाग दीजिए। इस तरह क्वेश्चन जब देखिएगा ना घर में, सारा क्वेश्चन में आपसे बन जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। और एक हाँ लास्ट में एक बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन बताने के बाद दूसरा बताएंगे, और लाइक शेयर करना मत छोड़िएगा, ठीक है। पूरा वीडियो वायरल करिए, ओके, थैंक यू।